करने के लिए, क्योंकि मुझे गर्म पानी चाहिए ना। संजना इज द फर्स्ट वन टू जॉइन। अपनी संजना ने ज्वाइन किया। हेलो मुकुल। हाय संजना बसक, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो सबसे पहला पर्सन होगा ज्वाइन करने वाला या वाली, उसको स्पेशल मेंशन मिला जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? उर्वशी, अस्तज, सज सुन स्माइल, आहा क्या प्यारा सा नाम है। आई एम अंकिता उपाध्याय, निहार स्टोन्स। हेलो एवरीवन, नाइस टू सी यू हियर। और मेरे घर का खाना, एक हफ्ते में होली है। ओह माय गॉड, होली आती थी तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी एज अ चाइल्ड। और फिर मैंने देखा अगस्त्य को एक्साइटेड होते हुए, और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद सारी एक्साइटमेंट उड़ गई। लेकिन अब होपफुली थोड़ी सी एक्साइटमेंट वापस आएगी। ऑल्दो फ्रैंकली इवन दिस टाइम आई एम नॉट प्लानिंग टू प्ले रंगों वाली होली। थोड़ा सा बस घर में एक दूसरे को लगा देंगे। आई एम नॉट प्लानिंग टू मीट लॉट्स ऑफ पीपल एंड प्ले होली बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो आई थिंक ये साल मैं उसे अवॉइड करूंगी। बट अगले साल भगवान की कृपा होगी तो होपफुली लिटरली वी विल बी एबल टू प्ले होली लाइक द वे वी डू। तो आज होली के एक हफ्ते रहने की खुशी में चलिए कुछ होली लायक डिशेस बनाएं। तो लास्ट टाइम ही लाइव में कईयों ने कहा था अरे चाट बनाइए एंड स्टफ। सो मैंने सोचा आज क्यों ना हम कुछ मजेदार चाट बनाए। बिकॉज मुझे याद है जब हम होली खेलने जाते थे और फिर घर पे वापस आते थे तो घर में एकदम चाट का फीस्ट होता था। वो ऑफ कोर्स पंजाबी चाट होता था, छोले के साथ टिक्कियाँ, साथ में पानी पूरी एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ फन थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मेरी मम्मा मीठे पोड़े बनाते थे विद खीर, जो मैंने आई थिंक आप सबको आई एम श्योर मैंने आपको लाइव में दिखाया है। इनफैक्ट आई वाज डाइंग टू डू दैट लाइव अगेन बिकॉज जब भी मैं वो पूड़े खीर बनाती हूँ तो मुझे अपना बचपन बहुत याद आ जाता है। एंड आई cherish the way and I really miss the way my mom used to get as excited as everybody else during Holi. So keeping that spirit, आज हम कुछ मजेदार चाट बनाएंगे एंड दही भल्ले। यस, क्योंकि होली में भी दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। एंड जब चाट की बात हो और दही भल्ले ना हो तो फिर मजा नहीं आता, राइट? जस्ट 1 second, I am just going to bring this. एंड तो मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ। चाट, होली की सेलिब्रेशन होगी चाट के साथ। एंड उसी में थोड़ा सा एग्जॉटिक फील देके कुछ ऐसा बनाऊंगी जो स्पेन में बहुत पॉपुलर है। स्पेन के लोग इंडियंस से बहुत मिलते जुलते हैं। उनका नेचर, उनका फैमिली को इंपॉर्टेंस देना, उनका एक्सूबरेंस, they are a lot like us Indians. And Spanish olives बहुत पॉपुलर चखना होता है स्पेन में। लिटरली जैसे हम मखाना खाते हैं, चुरमुरा खाते हैं, ये हमारा चखना होता है। तो स्पेन में उनका चखना होता है ये अमेजिंग ऑलिव्स। देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। ये है क्वीन ऑलिव्स, ओके, ये बड़े बड़े साइज के क्वीन ऑलिव्स। दीज आर ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल ब्लैक ऑलिव्स एंड these are pimento olives. ये जो रेड आप देख रहे हैं ना, these are actually peppers जो इसके अंदर स्टफ रहते हैं। तो ये सारे olives apart from being yummy, they have that lovely sour and bitter and salty taste. They are also actually very very good for health. Very good fat it has. तो कई लोग कहते हैं कि olives खाना is very very good for you because it helps you in your overall health and provides you with great nutrition. तो अगर उसे शाम के स्नैक के साथ और शाम के वाइन के साथ ले तो मतलब it's like kind of balancing the fact कि हम मजे तो कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ healthy dose भी ले रहे हैं। तो आज मैं olives को incorporate करूंगी हमारे चाट में in a very fun way because I always feel that it's important to bring about some newness, है ना। हमने सबने चाट बनाए, दही भल्ले बनाए, लेकिन आज मैं
स्टफ्ड दही भल्ले बनाऊंगी और वो भी ऑलिव्स के साथ। तो दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो उड़द दाल को भिगो के रखना होता है, ओवरनाइट भिगोएं तो और भी अच्छा है। और अगर आपको जल्दी है तो 2-3 घंटे में भी अगर आप गर्म पानी में उसे भिगो देंगे तो अच्छा हो जाएगा। एंड उसे ग्राइंड करना होता है। मैं थोड़ी अंगूठियां अपनी निकाल देती हूँ और दिखाती हूँ कि उसका कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। उसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा थिक होना चाहिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दही भल्ले की जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग होनी चाहिए। अब इसे जब हमने प्रिपेयर कर लिया है, इसके अंदर हम थोड़ी सीजनिंग करेंगे, ठीक है। तो सीजनिंग में क्या करेंगे, बस सॉल्ट, मैं सॉल्ट डाल रही हूं, थोड़ा ही डालूंगी बिकॉज इसे मैं स्टफ कर रही हूं ऑलिव्स के साथ, तो बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी। और थोड़ा सा हींग, ओके। सो हल्का सा हींग इसमें जाएगा। अब जब अगर आप स्टफ नहीं करें तो मैं जिस तरह से दही भल्ले बनाती हूँ उसमें मैं जिंजर ग्रेट करके भी डालती हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मैं वो सब नहीं डाल रही हूँ बिकॉज आई एम फ्लेवरिंग माई दही भल्ला विद अमेजिंग पिमेंटो ऑलिव्स। oops there, these प्रॉब्लम विद दीज ऑलिव्स इज कि बनाते बनाते आप कई सारे खा भी लेते हैं, ठीक है। तो दही भल्ले के लिए तैयार है। तो आज हम मेरे घर के खाने में चाट बनाएंगे, दही भल्ला बनाएंगे, सेव पूरी बनाएंगे एंड इसके साथ साथ मैं एक इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ मैरिनेटेड ऑलिव्स आपको दिखाऊंगी विद मस्टर्ड ऑयल। तो बहुत मजा आएगा एंड होली का जो एटमॉस्फेयर है वो हम आज से ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दही भल्ले का जो मिक्सचर है उसे मैंने सीजन तो कर दिया है। अब मैं हल्का सा पानी ले लूंगी एंड आई एम गोना वेट माय हैंड्स, तो वो इजी होगा। यहाँ तेल गरम हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। श्रुति आजा। अब जब मैं डालूंगी तो कैमरा को थोड़ा पास ले आएंगे। जस्ट गोना वॉश माय हैंड्स बिकॉज़ आई नीड इट लिटिल वेट एंड थोड़ा सा मैं साथ में पानी भी ले लूंगी हाथ को वेट करने के लिए, ओके। ब्लेस यू। हाय आके बोल दे। नहीं। क्यों नहीं? नहीं। क्यों नहीं? सबने देखा हुआ है तुमको, हाँ सबने देखा हुआ है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पास ले जाती हूँ अपने। हाय रमनीक, हाय डिप्टोमॉय, नाइस टू सी यू एमी, Carolina, how are you? Amy, I already said names is, okay, I'll take more names, but let's begin with yummy dahi bhallas. Okay. Come, Shruti, let's hold this here, please. Oh, my charger's also hanging here. Charger का काम अब हो गया. Let's get that out of the way. And यहाँ ये दिखा, ये दही भल्ले का मिक्सचर है, थोड़ा सा पानी. And for these दही भल्लास मैं ये पिमेंटो स्टफ्ड ऑलिव्स को यूज कर रही हूँ, ओके। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, थोड़ा सा एक पोर्शन में डाला, उसे हल्का सा ढका, जस्ट क्लोज इट इन एंड ट्रस्ट मी दे टेस्ट सो गुड। मैंने इसे ट्राई किया है। तेल गरम है ना? आई डोंट नो कि तेल गरम है कि नहीं, पहले मैं जरा डाल के देखूं थोड़ा सा। उप्स, गरम है? हाँ, डाल दो। चलो, ज्यादा गर्म नहीं है ना? थोड़ा होना चाहिए और ओके। अब जब हाथ ऐसे चिपचिपा हो जाए तो हल्का सा उसमें पानी लगा के देन यू मेक मोर ऑफ दीज, ओके। सो but I need my oil to be hot. Oil is not hot. काफी देर से हमने लगा के तो रखा हुआ था। Wait, चलो let's wait। तब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ। Coming to the left of, actually इसे फिर यहाँ कर देते हैं because I don't want कि गर्म हो जाए। थोड़ा सा ऐसे आ जाए, हाँ थोड़ा दूर कर लेते हैं कैमरा को फायर से, तो ताकि वो प्रॉब्लम में ना आ जाए, राइट, जैसे पिछले बार हो गया था। जस्ट थोड़ा नजर रख बेटा। तो यहाँ मेरे हाथ में एक वड़ा रेडी है, रेडी टू गो इनसाइड द ऑयल, पर आई एम गोइंग टू वेट। तो मैंने इसमें स्टफ कर दिया है एक लवली पिमेंटो ऑलिव। बेसिकली पिमेंटो ऑलिव्स आर नथिंग बट
ऑलिव्स विच हैव पेपर्स स्टफ्ड इन इट। तो आप ऑलिव्स जब खरीदने जाएं, हमेशा लुक आउट फॉर द मार्क ऑफ ऑलिव्स फ्रॉम स्पेन। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ सिर्फ क्योंकि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव्स फ्रॉम स्पेन, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने पर्सनली ट्राई की हुई है क्वालिटी, एंड इट रियली मेक्स ऑल द डिफरेंस कि आप किस तरह के ऑलिव्स खरीदते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, प्लस आपको ऑल द सुपरमार्केट्स, योर रेगुलर नेचर्स बास्केट, फूड हॉल, बिग बाजार, ऑल दीज प्लेसेस विल हैव दीज ऑलिव्स, सो डोंट फॉरगेट टू बाय देम। ओके, हो रहा है? ठीक है, तो अब मैं वापस इसे डालती हूँ। ठीक है, चलो ये दूसरा वाला भी डालती हूँ और फिर तुम कैमरा थोड़ा पास ले आना, ठीक है? So I like to make the दही बड़ा nice and small। अब पास आ जाओ, क्योंकि उसका मजा बहुत आता है और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से दही भी बनानी है मजेदार तरीके से। वेट, आई जस्ट टर्न द कैमरा अराउंड। तो ये दिखा दो, ये एक ऑलिव डाला, उसे कवर किया इस तरह से विद द दही भल्ला मिक्सचर, पिक्ड इट अप एंड एंश्योर कि सब जगह से वो कवर्ड है। अब मेरे हाथ भी चिपचिपे हो गए हैं, तो उसे हल्का सा गीला कर ले ताकि उठाना आसान हो। ओके, एंड देन जस्ट ऐड इट हियर। Look at these beautiful pimento olives, and I promise you इसका इतना मजा आया जब मैंने इसे बना के खाया। It just थोड़ा सा जो एक थोड़ा सा हमेशा कुछ होता है ना कि कुछ चेंज होनी चाहिए सेम रेसिपी में, तो वो वाला फैक्टर उसमें आ गया, एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, बिकॉज हर बार सेम खाने से अच्छा ये होता है कि कुछ नया ट्राई करें। मैं 4-5 यहाँ दही बल्ले डाल देती हूँ। गैस का ध्यान रखना, हाँ, बहुत पास नहीं होना चाहिए और फिर बहुत हीट अप हो जाएगा फोन। हाँ, सो जब आप उठाएं तो बस उठाएं और इमीडिएटली डाल दें, बहुत ज्यादा वेट ना करें। मेक अ फ्यू मोर सो दैट we don't run short of them। दही बल्ले तो वैसे भी घर में जब बनते हैं तो अच्छे खासे क्वांटिटी में बनने पड़ते हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स देम, एंड काफी एक दो तो मतलब दो तो मिनिमम खा ही लेते हैं। आई थिंक हो गया ना, काफी है, अब जगह भी नहीं है और, तो इसे रहने देते हैं। अपने हाथ धो लेती हूँ एंड आई एम गोइंग टू टर्न द कैमरा टुवर्ड्स मी। So you can see how beautiful this is looking, lovely। and ये देख लीजिए बाकी की जो प्रिपरेशन है, सेव पूरी बनने वाली है, आज बनने वाला है। मेरी भी हिंदी खराब हो रही है मेरे बेटे को पढ़ा के तो सेव पूरी बनेगा और उसके बाद मैरिनेटेड ऑलिव्स। तो ये सेव पूरी पे भी मैं अपना ही ट्विस्ट दूंगी एंड यू विल रियली लव इट। और फिलहाल हम ये दही भल्ले को कंप्लीट कर लेंगे। ओ लवली, कलर आ गया है। तो इनफैक्ट जब मैंने ये दही भल्ले, ये जब भल्ले बनाए पहले ऑलिव स्टफ करके, तो गर्मा गर्म बिना उसे दही में डाले ही खा लिया था, एंड दे वर टेस्टिंग सो नाइस कि मन किया बस वैसे ही खा लो। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी उस बात का। ओके, हेलो विदुषी, लवली आउटफिट। वेल, दिस इज फ्रॉम इंचिंग इंडिया। इनफैक्ट अभी मैं इसीलिए हंसी कि ये प्यारा सा आउटफिट आया है विच एक्चुअली रिजेंबल्स द फैमिली ऑफ ऑलिव्स। लेकिन जब मैंने इसे शाम को पहना तैयार होने के लिए, सी हाउ क्यूट, आई लव द पजामाज ऑल्सो एंड आई लव द कलर एंड द पैटर्न। तो लेकिन जब मैंने पहना तो ये थोड़ा लूज था, तो मैंने पिन लगा लिया पीछे। तो अभी मैं टर्न हुई तो श्रुति साइड से बोली पिन दिख रहा है, पिन दिख रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हम करते हैं, कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं, लास्ट मिनट में कुछ जुगाड़ निकालना पड़ता है।
तो कोई बात नहीं है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये ब्यूटीफुल भल्ले बन रहे हैं एंड इसे फिनिश करने के बाद आई विल शो यू हाउ टू, दही निकाल दे प्लीज फ्रिज में से, हाउ टू मेक अ यम्मी दही विद इट। तो दही भल्ले में जो चटनियां पड़ती हैं वो हरी चटनी होती है राइट, धनिया वाली, और मीठी चटनी। तो मीठी चटनी मैंने आपको दिखाई भी है, आप डेट्स और जैगरी या जैगरी के साथ बना सकते हैं। इमली की चटनी जब बनाते हैं तो ये दिख रहा है करेक्ट। अब जो हरी चटनी मैं बना रही हूँ उसमें मैंने एक ट्विस्ट डाला है, उसमें भी मैंने ऑलिव्स डाले हैं एंड इट टेस्ट अमेजिंग। तो बेसिकली धनिया 1 कप लीजिए, 1 या आधा मिर्च डिपेंडिंग ऑन योर टॉलरेंस फॉर मिर्च, एंड सम ग्रीन ऑलिव्स। दे टेस्ट सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। और चटनी जो बन के तैयार होती है वो इस तरह से, और बिल्कुल कलर भी कॉम्प्रोमाइज है। उसको जरा देख प्लीज ताकि वो जले ना, जैसे उसको हल्के हाथ से घुमाना। हाँ, तो ये जो चटनी है, हरी चटनी जो मैंने बनाई है, इज जस्ट अमेजिंग। ओके, ऑल आई हैव डन इज थोड़े से ऑलिव्स, हरे ऑलिव्स मैंने इसमें डाले एंड इट्स अमेजिंग। एक्चुअली ऑलिव्स ना हमारे इंडियन पैलेट को काफी सूट करता है, बिकॉज हमें थोड़ी खट्टी चीज अच्छी लगती है, हल्का सा सावरनेस उसमें होता है, उसमें थोड़ा सा बिटरनेस होता है, एंड दैट सॉल्टीनेस व्हिच वी ऑल अस इंडियंस लव। सो इट काइंड ऑफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से इंडियन रेसिपीज में वो बड़े आसानी से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग एज ऑलिव एज समथिंग कि जस्ट आप सिर्फ एज इज खा सकते हैं, इट्स नाइस टू नो कि किस तरह से आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज में डाल सकते हैं। मैंने अनियन एंड ऑलिव्स के पकौड़े बनाए हैं, आज मैं इतने सारे चाट बना रही हूँ, उसके साथ बहुत सारे रेसिपीज मैंने प्रिपेयर किए हैं एंड वो आपने भी देखे होंगे और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ओए ज्यादा तो नहीं हो रहा है, दिखा मुझे। थोड़ा आँच तेज करेंगे, वैसे तो ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस जस्ट हाँ थोड़ा सा और ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा आँच तेज किया। ओके, तो अब मैं आपको दही बनाना दिखाऊंगी। तो चटनी मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्राइंड करूंगी तो फिर मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, विच यू नो आई डोंट लाइक, सो आई एम नॉट ग्राइंडिंग इट, बट यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक एंड आई टोल्ड यू व्हाट ऑल वी कैन ऐड, एंड मैं ऐड करके भी दिखाऊंगी। मैं आपको अब दही भल्ले का दही बनाना दिखाऊंगी, बिकॉज वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाफ द टाइम मैंने देखा है कि दही भल्ले का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है, इसलिए क्योंकि दही का स्वाद बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ था। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसे अच्छे से हमें बीट कर लेना है ताकि वो थोड़ा क्रीमी और स्मूथ हो जाए। एंड थोड़ा सा और, ये ऐसा कलर थोड़ा सा लिया, हल्का सा, इतना नहीं पर थोड़ा सा और। अब इसमें मैं डालूंगी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ओके, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू पुट इनसाइड। उसके बाद जो मजेदार काम होगा वो इसके ऊपर होगा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट। ओह, मुझे थोड़ा सा पाउडर शुगर भी चाहिए, वो तो ऊपर पड़ा होगा। तो अब एक्सेसिबल है संजना, मुझे लाके देगी, तू चढ़ जाने तो स्टूल पे, देखने दे लोगों को किस तरह से हम चीजें निकालते हैं। तो हमारे घर में कुछ कुछ लड़कियां छोटी हैं, और अब मेरी सुमन वापस आ गई है जो ही एक लंबी है। तो सुमन मेरी दीदी होती थी जब अगस्त्या छोटू सा था, तो 5 साल उसने अगस्त्या और मुझे दोनों को संभाला। अब फिर उसने शादी कर ली, 2 खुद के बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, अब वो वापस आ गई है क्योंकि उसके बच्चे अब उसने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो आई एम मोस्ट हैप्पी, और वो एक लंबूदरी है मेरे घर में जो सब जगह पहुंच सकती है। बाकी तो चुटकी चुटकियां हैं, स्टूल लेके सब जगह पहुंचना होता है। ले आओ, इतना छोटा प्लेट, ठीक है चलेगा। मैं ला रही हूँ यहाँ से निकाल के आपके पास, so don't worry, I will show you how lovely these dahi ballas are looking.
चल गैस बंद कर दे। अब आप देखिए कि कितनी क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे दही बल्ले। एंड कैन यू सी द इनसाइड, दैट इज द ऑलिव। ओके, कुछ आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज दे आर नाइसली हिडन। एंड ट्रस्ट मी, ये जो गर्मा गर्म खाने का जो इसका मजा है ना, वो कुछ और ही है। चलो गर्म पानी ले आओ। अब ये गर्मा गर्म जब निकलते हैं तो गर्मा गर्म पानी में इसे डालना होता है, बिकॉज देन ओनली दे बिकम नाइस एंड सॉफ्ट। बट आई एम सो टेम्प्टेड टू हैव वन राइट नाउ। मुझे भूख भी लग रही है, एक खा लूं। कितना मेरा बोल कितना बड़ा है, देखूं कितने लगेंगे मुझे, वरना मैं थोड़े से और फ्राई कर लूंगी, बिकॉज आई एम रियली हंग्री। ओह, आई नीड अ लॉट मोर फॉर दिस बोल। चलो चलो थोड़े और फ्राई कर लेते हैं, और एक मैं खा भी लेती हूँ। चलो गर्म पानी इसमें नहीं, बहुत छोटा है ये, इसमें नहीं, थोड़ा बड़ा। ये स्टील वाला निकाल दो, जैसे जिसमें सुबह हम कर रहे थे। ओ एक्चुअली मेरे पास कुछ भल्ले पड़े भी हुए हैं, तो हम वो यूज कर लेंगे। मैंने दोपहर को भी कुछ बनाए थे, तो हम वो यूज कर लेंगे। हियर आई हैव देम राइट हियर, सो आई डोंट नीड टू फ्राई एनी मोर राइट नाउ। हियर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एंड द वंस विद ऑलिव स्टफ्ड। ओके, सो तो इतना गर्म पानी, थोड़ा सा ठंडा मिला दे इसमें, बहुत उबलता हुआ पानी है। ओके, सो दिस बैटर कैन बी यूज्ड फॉर लेटर। इसी में थोड़ा साइड में कर देती हूँ। गर्मा गर्म तेल है, एंड आई हैव द लिबर्टी टू हैव दिस यम्मी यम्मी। सॉरी, हाँ मैं आपको पर्पसली ऐसे कर रही हूँ आपके साथ, आपको जलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, और आपको पॉज करने के लिए कि आप इस रेसिपी को घर जाके जरूर बनाएं। आई मीन घर में ही आप ये लाइव देखने के बाद बनाएं। मुझे एक प्लेट दे दे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चटनी डाल के लोगों को अच्छे से मजा लेके उन्हें तरसाना है, इसके लिए। ओके, गर्म पानी हो गया। हाँ देखो, एंड थोड़ा सा, थोड़ी सी मीठी चटनी। ओके, sorry, this was not a part of what was planned, but I'm very hungry. Look at that. Look at the beautiful. Shruti is going on giggling. Okay, madam has lost it again. It was so nice. एंड गरम गरम जो धुआं निकल रहा है, आपको दिख रहा है ना? मुझे तो दिख रहा है। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे नहीं दिख रहा कि आपको दिख रहा है। एंड कैन यू सी दैट गॉर्जियस पिमेंटो ऑलिव इनसाइड? इट्स अमेजिंग। बट दही भल्ले बन रहे हैं गाइस, डोंट गेट कैरिड अवे लाइक मी। थैंक यू। नाउ अब हॉट वाटर इज व्हाट आई सेड, और उसके अंदर ये गरम गरम जो बनाए हैं मैंने भल्ले, वो अंदर जाएंगे, और बाद में इन्हें हम दही भल्लों में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे तो इसको ढकने के लिए कुछ दे दो, ठीक है? सफेद वालों का कलर, दोपहर वालों का कलर उतना अच्छा नहीं था, अभी का कलर ज्यादा बढ़िया बना। ओके, तो ये अब प्रिपेयर हो रहा है, सोक हो रहा है। तब तक अब हमें, एंड अगर आपने ये स्टेप नहीं किया, इसके बाद एक और स्टेप है। इसके बाद जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसे हम निकाल के ठंडे पानी में डाल के रखते हैं थोड़ी देर, एंड देन एंड में सारा पानी स्क्वीज करके हम फाइनल दही भल्ले प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो तब तक मैं ये दही प्रिपेयर करके रख देती हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द व्हाट शुड वी मेक नेक्स्ट। शुड वी मेक सम पापड़ी चाट? आई थिंक लेट्स मेक सम चाट आफ्टर दिस। मेरे को ना विस्क दे, बिकॉज मुझे एकदम इसको स्मूथ करना है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर भी डालना है, बिकॉज आई वॉन्ट दैट लिटिल बिट ऑफ मिठास इन द दही भल्लास। ओके, तो हल्का सा पाउडर्ड शुगर डाल दिया, एंड अब इसमें मत पूछेगा गुड़ डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गुड़ नहीं डाल सकते हैं। ये पकड़ना प्लीज, क्योंकि अगर आप गुड़ डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और दही भल्ला गुड़ के दही भल्ला। तुम करोगे? ठीक है, तुम कर लो, अंदर लेके जाओ। नहीं, मैं कर लेती हूँ, फिनिश कर देती हूँ उसको, फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी,
तो बेसिकली व्हाट यू वांट इज दैट क्रीमी कंसिस्टेंसी, स्मूथ कंसिस्टेंसी। तो घर में जब दही भल्ले लोग बनाते हैं तो दो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या तो दो चीजें होती हैं मेनली जो खराब हो जाती हैं, या दे डोंट गो अकॉर्डिंग टू द वे बाहर का दही भल्ला टेस्ट करता है। भल्ले थोड़े से हार्ड हो जाते हैं एंड जो दही है वो ग्रेनी होती है। तो वो ग्रेनी इसलिए होती है बिकॉज हम उसमें मेहनत नहीं करते हैं और उसे अच्छे से इस तरह से विस्क से बीट नहीं करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अभी आप देखिए, देखते देखते ये कितना अच्छा और क्रीमी हो गया, राइट श्रुति? पहले कैसे था मैं दिखाती हूँ। पहले कैसे था? पहले ऐसे था, ये ऐसे ग्रेनी था, ठीक है। अब मैं डिफरेंस दिखाती हूँ। अब आप देखिए, नाउ सी हाउ स्मूथ इट इज। कैन यू सी दैट? नाउ आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ टीचर, और अगस्त्य को पढ़ा पढ़ा के मैं टीचर ही बन गई हूँ, बट इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ओके, so since I'm in a chatora mood, I cannot control myself, but from trying everything. तो थोड़ा सा नमक कम है, बट मैं अभी नहीं डालूंगी बिकॉज जब मैं फाइनल असेंबली करूंगी उसमें जीरा पाउडर भी आएगा, चाट मसाला भी आएगा, चटनियां भी आएंगी, एंड ये भल्लों में भी नमक है, प्लस आर एडिशन ऑफ ऑलिव्स विच इज ऑल्सो नाइस एंड सॉल्टी। सो आई एम नॉट गोना एड एनीथिंग राइट नाउ। इसे आप फ्रिज में रख दो अभी के लिए, और जब हम फाइनल असेंबली करेंगे तब इसकी पूरी सेटिंग करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, yes, you guessed it right, we are going to make some सेव पूरीज। तो सेव पूरी, ये की जो पूरी है वो तो मैंने रेडीमेड लिया है। सेव पूरी हम किस में प्रेजेंट कर रहे हैं? तो उसी में मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे एक बोल चाहिए आलू को मैश करने के लिए और उसका मिक्सचर तैयार करने के लिए, तो मुझे वो वाला बोल दे दे। ओके, तो अब हम सेव पूरी के मिक्सचर को तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ दिख रहा है ना, मेरे पास है बॉइल्ड आलू। तुम लोग सब खाओगे ना? बना लो ना ज्यादा। तो क्या हंसती क्या है? मैं एक सवाल सच्ची पूछ रही हूँ। सिर्फ लाइव है तो उसका मतलब ये नहीं कि कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता, राइट? कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन। एंड हियर आई मैश दिस एंड नाइस। ओके, अंगूठी मैंने निकाल दी, वहां पड़ी है, तो ध्यान से उठा लेना प्लीज, बर्तनों के साथ एक मत देना। हाय डॉक्टर एथली बे, हाय सना मटू, Whirlpool someone is saying, Unkit, it's amazing how people still remember from the Whirlpool days. I think अब मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, एंड आई रिमेम्बर शादी के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए और रिन्यू हुआ था, तो मैं 6 साल के लिए Whirlpool की ब्रांड एम्बेसडर थी। Not of course in the capacity of a chef, but in the capacity of a face for Whirlpool. And I was their brand ambassador for 6 years. और उस बात को अब 16 साल हो गए हैं, लेकिन it's amazing कि क्या impact उस ad ने किया था कि अभी तक लोग मुझे उससे याद करते हैं, which is an amazing thing. I'm quite proud of the fact कि ऐसा है। Okay, तो अब इसके अंदर मैं थोड़े से प्याज डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ प्याज। Okay, इसे फाइन चॉप करना है इस तरह से। हल्का सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। I'm going to mix it. Okay. and इसकी मैं सीजनिंग चेक करूंगी। जैसे ही चाट मसाला डालो या जीरा पाउडर डालो, वो बिल्कुल चाट वाला फील आने लगता है, उसकी खुशबू आने लगती है। नमक और पड़ेगा, और बस अब और नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें अब क्या डालना है? Yes, you guessed it right. I'm going to add some lovely olives to this. Okay. मैं अपना हाथ धो लूं so that I can slice the olives, which I should have actually done before messing up my hands, but that's okay. Lovely. Okay, तो इसके लिए मैं black olives यूज करूंगी। It'll give a nice pop of color, तो मैं उसे स्लाइस कर लूंगी। आप of course सिर्फ थंब से उसे
ऐसे इस तरह से प्रेस करके काफी रस्टिक फील भी दे सकते हैं, पर मैं इन्हें स्लाइस कर रही हूँ। क्या 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 ठंडा पानी में दही भल्ले को ठंडे पानी में डालना है थोड़ी देर के बाद, जब ये सॉफ्ट हो जाए। देखो सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं, थोड़ा सा और इसको टर्न कर दिया मैंने। मुझे याद दिलाते रहना, बिकॉज यू राइट, इसे पानी में डालना है। ओके, तो अब ये जो ऑलिव्स हैं इन्हें भी मैं हमारे सेव पूरी के मिक्सचर में मिला रही हूं। थोड़े से और मिलाती हूं, एंड चाहे तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट हरी मिर्च मैंने चटनी में काफी डाली है, तो आई थिंक आई कैन अवॉइड इट इजिली। तो मैं थोड़े से और ये स्लाइस कर लेती हूँ। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस regarding olives? Oh, by the way, I wanted to tell you a very important thing. एक बहुत interesting activation शुरू हुआ है। तो Olives from Spain have activated this campaign in restaurants in Goa and in Bombay, and I think in Delhi as well. तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको फ्री ऑलिव्स मिलेंगे आपके फर्स्ट ड्रिंक के साथ। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड एंजॉय फ्री ऑलिव्स, बिकॉज ऑलिव्स एंड दैट टू फ्री, Whoa, it's a great combination. Okay, तो इसे अब मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ because I want that saltiness to enter the masala. And now I'm going to taste it. अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होता है ऑलिव के साथ। एकदम अलग ही हो गया टेस्ट, बहुत ही मजेदार टेस्ट हो गया है। हल्का सा मैं नींबू इसमें स्क्वीज करूंगी। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग आवर सेव पूरीज। तो किसको किसको सेव पूरी पसंद है मुझे बताइए, और कोई ऐसा इंसान है जिसको सेव पूरी नहीं पसंद है? बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा हो सकता है जिसे सेव पूरी नहीं पसंद है। हेलो अनुराधा जी, नाइस टू नो दैट यू आर इन मुंबई। आई विश आई कुड मीट यू। डोंट यू हैव टू विस्क द उड़द दाल मिक्सचर फॉर एरिएशन? वो सब मैंने पहले से ही करके रखा था। जब उसे ग्राइंड किया उसी समय करके उसको अच्छे से मिक्स करके रखा, एंड आप देखिए मेरे दही बड़े काफी एरिएटेड थे। आपने देखा कैसे हॉलोनेस अंदर आया, राइट? और कोई सोडा वोडा मैंने नहीं डाला, राइट? कोई सोडा इसमें नहीं पड़ा, एंड दे टेस्ट फैबुलस। हम घर में जब भी बनाते हैं बिल्कुल सोडा नहीं डालते हैं वड़ों के अंदर। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए जो मैं शेयर करूंगी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पे मैंने सेव पूरी की पूरीज लगा दी है। क्यों पूरा आ रहा है? हाँ, अब आप देख पाएंगे अच्छे से। लवली। अब मुझे प्लीज एक छोटा स्पून दे दो। यहाँ ठंडा पानी पड़ा है, दही वड़ों को, वड़ों को, भल्लों को उसके अंदर डालने के लिए। ठीक है, थैंक यू। छोटा स्पून दे दो। तो अब मैं ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये मैं इसके ऊपर डालूंगी इन पूरीज पे इस तरह से, और जब भी आप डालें हल्का सा उसे प्रेस कर ले ताकि इट स्टिक्स टू द पूरी। ठीक है, एक्चुअली ये सब चीजें ना हाथों से ही ठीक से होती हैं। कांटा चम्मच यूज करने जाओ तो चीज खराब ही हो जाती है। इसलिए लोग हंसते हैं कि जब बाहर जाके पानी पूरी और सेव पूरी जब तक भैया के हाथों से ना खाएं, है ना, तब तक वो रियल मजा नहीं आता है। आप चले जाइए और जगह जहां पे ग्लव्स वगैरह पहन के बनाते हैं, आई शुडंट बी सेइंग दैट बिकॉज इट इज एक्चुअली द रियल हाइजीनिक वे टू डू इट। पर वो जो रियल मजा रास्ते में खाने का आता है ना अनहाइजीनिक वे में, उसका मजा ही कुछ और है। एंड मैं बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हूँ, बट आई कांट रिमेम्बर द लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा किया हो। बट आई एम जस्ट मेकिंग यू रिमेम्बर दोज डेज जब हम इतना हाइजीन के बारे सोचते नहीं थे, इतना वरी नहीं करते थे, इतनी वरी करने की जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज प्राइमरीली लाइफ वॉज प्रीटी इजी एंड लाइफ वॉज प्रीटी सेफ एंड सिक्योर।
एंड वी वर स्ट्रॉन्ग. आई थिंक अब हमने भी अपने आप को ना बहुत वीक बना लिया है, क्योंकि डर डर के 10,000 टैबलेट्स खा खा के हम हमारी खुद की इम्यूनिटी को मुझे लगता है हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. पहले कुछ भी खा लेते थे, कुछ होता ही नहीं था. अब कुछ नहीं खाते हैं तब भी हर दूसरे दिन कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी कुछ कभी कुछ. तो इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग. तो एटलीस्ट अगर आप बाहर जाके हाथ से नहीं खा सकते तो घर में तो हाथ से बनाइए, ताकि वो भैया जी वाली फील आ जाए, है ना. तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ, वो देखती हूँ. इसके बाद वो निकाल के ठंडे पानी में डालती हूँ पक्का. ठीक है, चलो. आई थिंक इतना काफी है. ये तुम खा लो, रख दो. ये लड़कियां मेरी कुछ नहीं खाती. इनका साइज देखा है ना. एक मिनट, मुझे फिर से हाथ धोना पड़ेगा. इनको मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, पर ये कुछ नहीं खाती हैं. इनको टैबलेट्स दे दे के हम थक जाते हैं कि कुछ विटामिन खा लो, वो भी नहीं खाती हैं. बहुत बदमाश लड़कियां. इनको लगता है पतला होना ही अच्छा होता है. एनीवे, चलिए अब ये दही भल्लों को मैं निकाल रही हूँ गर्म पानी में से और यहाँ ठंडे पानी में डाल रही हूँ. इतना छोटा ठंडा पानी कैसे जाएगा? बड़ा बोल दे, इतना बड़ा बोल. चलो कोई नहीं, हो जाएगा. तो ये अब अब इसे मैंने ठंडे पानी में डाल के रख दिया. अब ये सोक करेगा पानी को और भी सॉफ्ट होगा. सो फाइनली जब मैं असेंबली करूंगी तो वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा. तो चलिए तब तक सेव पूरी को कंप्लीट करते हैं. यहाँ मैंने आलू का मिक्सचर डाल दिया विद लवली ऑलिव्स. अब मैं इसमें चटनियां डालूंगी. ओके, तो थोड़ी सी हरी चटनी. ये वही चटनी है जो मैंने हरे धनिए, हरी मिर्च एंड हरे ऑलिव्स के साथ बनाई है. ठीक है, थोड़ी थोड़ी चटनी इस पे. थोड़ा सा इसके लिए भी बना देती हूँ, बिकॉज इवेंचुअली मैं खाऊंगी, तो अपनी प्लेटिंग ना ही खराब करूं तो अच्छा है कि नहीं. अब मीठी चटनी की बारी. लवली. ये चटनी मैंने पहले भी दिखाई भी है और आपके साथ शेयर भी की है. अगर आपको चाहिए तो लिंक शेयर हो जाएगा उसके साथ. अब मुझे लगा कुछ बोल रही है. अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी. एंड क्योंकि ये सेव पूरी है. ओह, इसमें नहीं डाला, ये बोल रही थी, मेरे लिए नहीं डाला. तो इसमें पड़ेगा सेव. ओके, तो ये पतला वाला सेव लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन, सेव मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, मोटे मोटे मिलेंगे, पतले पतले मिलेंगे. तो दिस इज लाइक लिटरली एंजल हेयर. देखिए कितना पतला है. मैं मतलब इसको पकड़ भी नहीं सकती हूँ, इतना पतला है. आई गेस आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लेंगे और अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे. कई लोग बहुत ज्यादा ऊपर सेव लगा देते हैं. मुझे बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगता. आई लाइक द सेव टू जस्ट गिव दैट रिक्वायर्ड क्रंच, बट आई डोंट लाइक द एंटायर पूरी टू बी कवर्ड बाय फुल सेव. वो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता. तो अब जस्ट दीज पोमेग्रेनेट्स ऑल ओवर. अभी बाय द वे आप स्टोरीज देख रहे थे, मैं टॉडलर ट्यूजडेज के लिए शूट कर रही थी और मुझे अभी याद आया बिकॉज वहां भी मैंने एक टाइप का सेव पूरी बनाया है जो आप देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए. डीकंस्ट्रक्ट करके बनाया है. और ये सीजन लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे. तो प्लीज उसे देखिएगा. टॉडलर ट्यूसडे का नया सीजन होली के शुभ अवसर पे लॉन्च हो रहा है. होली की रेसिपी के साथ लॉन्च हो रहा है. तो यू मस्ट वॉच इट. दे विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड. तो प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. ओके, तो हियर यू गो. माई यमी डमी डमी सेव पूरीज आर रेडी.
They look so pretty, don't they? कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने कलरफुल और कितने यमी और कितने मजेदार एंड कितने यमी है ये तो मैं आपको तभी बता सकती हूँ जब खाऊं। और खाने का वक्त आ गया है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ूंगी नहीं। क्या मुझे कुछ नहीं पढ़ा दे रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, सॉरी। Audience they have seen the spot TV. Spot on TV. Audience if they have. ओके तो मैं आ गई, समझ आ गई बात मुझे। लेकिन अभी आई टेल यू, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऑलिव डालने से क्या ट्विस्ट आया। मतलब मैं खुद भी कभी कभी सरप्राइज हो जाती हूँ जब भी मैं कोई न्यू एडिशन करती हूँ, नॉट ओनली विद ऑलिव, जस्ट रेगुलर रेसिपीज के साथ। समटाइम्स आई गेट अमेज्ड कि कोई नयापन डालने से एक एक फ्लेवर बर्स्ट होता है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। वी आर सो यूज्ड टू आवर रेगुलर फ्लेवर कॉम्बिनेशंस, राइट? हमको पता है कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, लेकिन सम फ्लेवर्स आर न्यू टू ऑल ऑफ अस एंड oh my god, when they work. I think इसी तरीके से, इसी वजह से नई रेसिपीज चलती हैं और क्रिएट होती हैं, बिकॉज सडनली कुछ वर्क कर जाता है एंड वो मैजिकल हो जाता है। ऑलराइट, तो माय सेव पूरीज आर रेडी विद लवली ब्लैक ऑलिव्स। इसे मैं साइड में कर देती हूँ, अभी के लिए यहाँ रखती हूँ। और उसके बाद मैं अरे मुझे वो चाहिए था तेल का तड़का देने वाला। ओके, तो अब मैं मैरिनेटेड ऑलिव्स बनाऊंगी बाय द वे, एंड आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इंडियन मैरिनेशन के साथ भी ऑलिव्स कितनी टेस्टी रखते हैं। बाय द वे, ऑलिव्स के जो एड्स हैं वो टीवी पे भी आने लगे हैं। मैं नहीं हूं उनमें, वो मुझे नहीं पता क्यों, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन बहुत प्यारे एड्स हैं और टीवी पे आ रहे हैं, सोनी टीवी पे और काफी सारे टीवी पे। तो प्लीज देख लीजिएगा, एंड अगर अभी तक नहीं देखा है और देख के आपको लगे कि ओह मुझे होना चाहिए था उन एड्स में, तो वो भी कमेंट में भेज दीजिएगा। Oh my God, that is like a hard sell. Okay, very bad, Amrita Raichan. That was a complete hard sell. Okay, so now I am making marinated olives, और उसके लिए मुझे चाहिए मस्टर्ड ऑयल। Oh my God, अब मेरे आंखों से पानी आएगा और मेरा प्यारा सा मेकअप निकल जाएगा। तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। ओके, थोड़ा सा गर्म हो जाए और उसमें बस थोड़े से मसाले। नाउ मैरिनेटेड ऑलिव्स का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा, मैंने भी उसका एड बनाया, मतलब वीडियो बनाया जो आपने देखा होगा। अभी ये कैंपेन चल रहा था जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे लोगों को ये पूरे डब्बे गए ऑलिव्स के, एंड दे हैड वेरी नाइसली पुट मैरिनेशंस इन अ टेस्ट ट्यूब विद अ बॉटल ऑफ ऑयल, ऑलिव ऑयल, एंड अलग अलग ऑलिव्स के साथ आपको सिर्फ वो मिक्स को डालना था, ऑलिव ऑयल डालना था, एंड यू हैड द मोस्ट अमेजिंग ऑलिव्स। उस समय मेरे वो चाचा चाची आए हुए थे दिल्ली से, तो उन्होंने वो देखा, उन्हें मैंने बना के दिखाया। मैंने तो खुद वाला बनाया, मतलब जहां मैंने मसाला क्रिएट किया था, पर उन्होंने वो वाला देखा तो उन्हें बहुत अच्छा है, तो मैंने पैक करके उनको दे दिया। बट इट्स सच अ गुड आइडिया, आप इनके साथ इतनी मस्ती कर सकते हैं। आप ऑरेंजेस डाल सकते हैं, ऑरेंज जूस डाल सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल के साथ हर्ब्स डाल सकते हैं। इंडियन मसाले तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, इतना सब मस्ती कर सकते हैं। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी कुछ डाल के आप अलग अलग किस्म के मैरिनेटेड ऑलिव्स बना सकते हैं। यू गोना लव इट। ओके, तो यहाँ मैंने तेल गरम कर दिया है थोड़ा सा, तेल नहीं गरम किया, पैन गरम कर दिया। अब उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, हल्का सा उसे गरम करने दूंगी, बिकॉज ये कच्ची धानी का मस्टर्ड ऑयल होता है, उसे थोड़ा पकाना होता है। यू डोंट वांट टू यूज इट कच्चा। तो जैसे ही इसमें से स्मोक आना शुरू हो जाएगा, मेरी आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें हम तब ये थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी मैं, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ओके, एंड दैट्स इट। इट्स गोइंग टू रियली एलिवेट द फ्लेवर ऑफ दीज ऑलिव्स। तो ऑलिव्स को मैं क्या करती हूँ कि एक बोल में मैं ले लूंगी, एंड आई एम गोइंग टू मिक्स इट with the oil in this bowl. So कौन से, let's marinate these queen olives. I love these big queen olives. ये pitted है, इसके अंदर बीज नहीं है, तो उसको जब हम मैरिनेट करेंगे इंडियन मसालों के साथ, तो I think the flavor is just going to be wow. So let's do that.
एंड इसका जो थोड़ा सा ब्राइन है, सारे चमचे खत्म हो गए, चम्मच दे दे प्लीज, वो भी मैं डालूंगी बिकॉज दैट विल रियली, वो मैं मैरिनेशन में एक्चुअली डालूंगी, इसी में फिर मैं मैरिनेशन बनाऊंगी, दैट्स अ गुड आइडिया। तो ये जो ब्राइन है इसमें मैं ये बाकी का डाल के आई एम गोइंग टू मिक्स इट एंड देन ऐड इट टू माय ऑलिव्स। सो ये सारी जो क्रिएशंस होती है वो यहाँ पे ही होती है किचन में, एंड दैट्स व्हाई आई लव कुकिंग बिकॉज हाफ द थिंग्स आर डन हियर। ओके प्रीति, श्रुति, गेट रेडी टू स्टार्ट स्नीजिंग एंड गेट रेडी टू, थोड़ा सा खिड़की खोल ही दिया जाए। एग्जॉस्ट ऑन करेंगे तो आवाज, ये मैंने हीट कर लिया है तेल को। अब मैं निकाल के फ्लेम में से इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, सी द वे इट इज सिजलिंग, ओके। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, ओके, एंड बहुत हल्का सा नमक। ऑलिव्स डोंट नीड सॉल्ट बट आई एम जस्ट काइंड ऑफ सीजनिंग द मैरिनेशन, ओके, दैट्स इट, लवली। अब मैं इसे इस ब्राइन में डाल दूंगी बिकॉज दैट्स गोइंग टू sizzle like this and it's going to give me the flavor that I want. Can you see this? How beautiful it's looking. अब इसे मैं डाल दूंगी हमारे ये क्वीन ऑलिव्स में and la la, we have a absolutely sizzling marinated olive ka preparation ready. Okay, now just mix this, toss this nicely, and it's nice if you're using some big fat queen olives, and they're queen and they are fat. Ooh, दिखाओ, thank you. इसे अब मैं इस तरह से I'm gonna serve them. Just see how pretty they look. Are they looking lovely? And खुशबू भी इतनी आ रही है अच्छी, एंड आपने देखा कि रेगुलर ऑलिव्स को आपने एक दूसरे लेवल पे आप लेके चले गए, एंड दैट्स what is creativity, right? Okay, so here are my marinated olives that are ready. Of course आप सेम चीज को ब्लैक ऑलिव्स के साथ भी कर सकते हैं, रेगुलर जो छोटे वाले ग्रीन ऑलिव्स है उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई भी मैरिनेशन आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, इट जस्ट works like magic. Okay, now again let me wash my hands and I'm going to complete the dahi bhallas. ठीक है, दही निकाल लो please. And I'm going to add this back here because इसमें वो ज्यादा ही सुंदर लग रहे थे and ज्यादा pop of color आ रहा था, तो मैं वापस से olives को इसी में डाल देती हूँ। अब अच्छे से वो कोट हो गए हैं, they are going to look beautiful here. Tissue. अच्छा हुआ, खोला नहीं था, thank you, lovely, nice, are they looking lovely? Okay, तो इन्हें अब साइड में कर देते हैं and let's get on with our दही भल्लास। तो मेरे को प्लीज हाँ प्लेटर दे दो, एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हम जो भल्ले हमने बनाए हैं, ये अब इन्हें हमें स्क्वीज करना होता है हल्के हाथ से, राइट, हल्के हाथ से ये स्क्वीज इट एंड दे बिकम लाइक दिस, ओके। थोड़ा सा उसे फ्लैट आउट कर देना होता है एंड इसे थोड़ी देर साइड में कर देते हैं, फिर मैं इसे सामने ले आऊंगी, ओके। जस्ट स्क्वीज, थोड़े हल्के हाथ से स्क्वीज करना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मत दबाइएगा क्योंकि फिर वो फूट जाएगा और टूट जाएगा। तो टूटता तो वो हल्का सा है ही, बट यू डोंट वांट इट टू बी डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे भल्लों को, इसका जो एक्सेस वाटर है उसे स्क्वीज आउट कर लेते हैं। हाँ, यू कैन सी दैट लवली ऑलिव पॉपिंग आउट। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी किस तरह से हम हमेशा से
दही भल्लों को हम किस तरह से सर्व करते हैं हमारे घर में, ये मैंने अम्मा से सीखी थी, जो हमारी कुक थी। वो 36 इयर्स से हमारे घर में कुक थी। इनफैक्ट उनको कुक भी नहीं बोल सकते हैं, उनको लिटरली फैमिली मेंबर बोल सकते हैं। जब मैं शादी करके आई थी, तो जब मैंने एंट्री मारी घर में, तो पहली चीज जो मेरी मदर इन लॉ ने की, उन्होंने कहा कि पहले तुम अम्मा से मिलो, बिकॉज शी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली। एंड मैं जब गई और मैंने जब उनके पैर छुए, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे देखती है, बोलती है करेक्ट, डॉटर को मैं अपने घर में लाई हूँ, डॉटर इन लॉ की तरह। तो आई गेस इट जस्ट केम आउट सो नेचुरली दैट आई डिडंट फील एनीथिंग अबाउट टचिंग अम्मा's feet। और आज तक हम उन्हें याद करते हैं। जस्ट अबाउट couple of years ago she passed away before COVID and we all miss her। in fact मेरा brother in law जो अभी आ रहे हैं लंदन से, वो जब बॉम्बे आता था तो सबसे पहले वो पवई ट्रिप करता था, बिकॉज हमने उन्हें वहाँ पे सेटल किया था आफ्टर हर रिटायरमेंट। एंड anyway I'm getting emotional remembering amma। she was a very very important part of our lives and may she rest in peace wherever she is। anyway so अब ये भल्ले आप देख रहे हैं मैंने एक प्यारे से प्लेटर में लगा दिए हैं। और अब ये जो क्रीमी दही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नाइस एंड क्रीमी हो। अगर आपको इसे थोड़ा पतला करना है तो कर सकते हैं, हल्का सा दूध या हल्का सा पानी डाल के, बट आई लाइक इट लिटिल थिक। बट यू आर मोर देन वेलकम टू मेक इट स्लाइटली मोर रनिंग, बिकॉज काफी लोग उस तरह से पसंद करते हैं दही भल्ला के ऊपर। ओके पर अगर आप दिल्ली जाएं चाट वाट खाने, दही भल्ला खाने, तो आपको हमेशा थिक दही ही मिलेगा। और अगर आप चाहें, जो मैं एक्चुअली करती हूँ, आज मैं भूल गई, नीचे एक लेयर ऑफ दही भी डाल देती हूँ, तो दही अंदर बाहर पूरे भल्लों में ना बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी हम गोइंग टू अचीव दैट बाय जस्ट क्रिएटिंग सम स्पेस एंड एडिंग सम मोर दही बिलो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो भल्ले हैं ये पूरी तरह से कोट हो जाए दही के साथ एंड सोक हो जाए। तो इन्हें ना अभी इमीडिएटली नहीं खाना है। जब आप इसे प्रिपेयर करें तो उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, बिकॉज इट इज लाइक आई सेड, यू नीड टू गिव इट टाइम टू सोक अप ऑल दैट फ्लेवर ऑफ द दही एंड द मसाला दैट वी ऐड। तो ये इस तरह से मैं शेक इसलिए कर रही हूँ ताकि पूरी तरह से वो दही भल्लों में जाके बस जाए। ओके ये हो गया। डोंट लीव एनी स्पॉट। मेरी अम्मा यही बोलती थी, जरा सा भी नहीं छोड़ना। ओके बेबी जी बुलाती थी, बेबी जी जरा सा भी जगह नहीं छूटना चाहिए, पूरे अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अब मजे की बारी, जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, धनिया एंड ऑफ कोर्स द चटनीज। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं चाट मसाले से। तो चाट मसाला इसमें इस तरह से लगा दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर पे ज्यादा जोर, ओके। लाल मिर्च पाउडर, वो भी हाथ से स्प्रिंकल कीजिए इस तरह से। ये जो मैंने ऑलिव्स के साथ ये हरी चटनी बनाई है वो इसमें मैं डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, दैट्स ओके। एक छोटे से बोल में इसे थोड़ा पतला करके देखिए, मुझे हल्का सा पतला, जस्ट इतना सा, एक दूसरे बोल में। तब तक मैं रेड चटनी को लगा देती हूँ। It has to be of a consistency where it can be just spread out like this. And since I have some sliced olives, why not add them to this? So I'm also going to add some green pimento olives जो मैंने अंदर डाले हैं, तो थोड़े से उन्हें भी गार्निश के लिए डाल देते हैं। Oopsie doopsie. Then
माई ग्रीन चटनी इज रेडी, तो हल्का सा वो भी जस्ट a little dollop just for little extra color, and finally sprinkle of dhania. And this is the way दही भल्ला मेरे घर में बनता है. देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ग्रैंड भी लग रहा है, राइट? इट जस्ट फील्स अमेजिंग. तो हमेशा हम ऐसे बना के, हमारे घर में तो खैर बहुत बड़े डिश में बनता है, और बनने के बाद उसे हम फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर उसे सर्व करते हैं. तो अच्छे से ठंडा भी हो जाता है, सारा दही और उसका सारा फ्लेवर भल्लों के अंदर सोक भी हो जाता है, एंड दे जस्ट टेस्ट अमेजिंग. थैंक यू श्रुति, मुझे रियलाइज अब हुआ कि मैं इतने जोर जोर से क्यों बातें कर रही थी. तो ये रहे मेरे दही भल्ले, और ये रहे मेरे यमी, ये क्लियर कर दे प्लीज चॉपिंग बोर्ड, ये रहे मेरे अमेजिंग सेव पूरी एंड दही भल्ले. Lovely, aren't they looking so beautiful? And of course, my amazing star of the show, my olives, which are marinated. These beautiful queen olives, जिसे मैंने mustard oil और Indian मसालों के साथ marinate किया है. अच्छा. So, कैसा लगा चाट का सेशन? मुझे तो बड़ा मजा आया. मैं तो अभी ये सब दबा के खाने वाली हूँ. और अगले फ्राइडे, बाय द वे होली है, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि अगले फ्राइडे मैं लाइव करूं कि नहीं. आप लोग का क्या प्लान है? आप लोग होली खेलने वाले हैं? लाइव देखने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं? तो बताइए मुझे मैसेज करके कि शुड वी हैव अ लाइव ऑन होली और नॉट. आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू अ लाइव ऑन थर्सडे, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ जो क्रोएशियन है वो आ रही है. इनफैक्ट व्हेन आई हैडंट रियलाइज कि होली है, मैंने सोचा था शी इज ऑल्सो फैबुलस कुक, तो मैंने सोचा था उसके साथ मिलके हम एक सेशन साथ में करेंगे. बट होली वाले दिन उससे मैं क्या बनाऊंगी वो मुझे पता नहीं. वो बहुत ही अच्छी इटालियन कुकिंग करती है, तो मैंने सोचा था कुछ मजेदार उसकी स्पेशलिटी बनवाऊंगी. बट देखते हैं. आप लोग मुझे मैसेज कीजिए कि अगले फ्राइडे यू वांट टू सी अ लाइव और नॉट. एक बहुत ही प्यारा वीडियो आ रहा है, रेसिपी आ रही है. ट्यूसडे को टॉडलर ट्यूसडेज लॉन्च हो रहा है, नया सीजन, तो यू कैन वॉच दैट. And apart from that, what else do you want from me? You can let me know. All right. So lovely, guys. Lovely to see you, and lovely for all of you to have participated. Ma'am, कितने olives डालने हैं in one cup धनिया? Oh, sorry. Good question. धनिया अगर आप एक कटोरी आपने अगर धनिया लिया, उसमें 1 मिर्ची डाली और उसमें करीब 3, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले नहीं, पिमेंटो वाले भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप प्लेन हरे वाले भी डालेंगे तो चलेगा. ये मैं ऐसे अंदाज करती हूँ, देख के प्रोपोर्शन के हिसाब से करती हूँ. सो 1 2 3 4 5 6 7, सो अबाउट 7 to 8 olives would be good enough. Okay, looks nice, doesn't it? ये भी एक्चुअली a nice way of presenting. Okay, तो ये आप इस तरह से चटनी बना सकते हैं olives और हरे धनिया के साथ. Any other important questions you guys can ask me? Not fair, I know, because I'm going to be having chaat and आपके मुंह से लार निकल रही होगी. बट आप बनाइए ना, कितनी आसानी से बना दिया मैंने, बहुत जल्दी बन सकता है. लोगों को लगता है नहीं दही भल्ले घर में बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट रियली इजंट. सो डोंट वरी, यू कैन इजिली मेक इट एट होम एंड एंजॉय. ठीक है, सारी रेसिपी मैं शेयर करूंगी. वंस अगेन लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल दही भल्ला with stuffed with olives, my marinated olives, and my yummy sev puri with black olives. All right, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी. And like I always say, until we meet again, bye bye.